नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छा होगा, सब सुरक्षित होंगे। कोरोना फिर से बढ़ता जा रहा है। मास्क से दूरी बिल्कुल भी नहीं है जरूरी, राइट? तो मास्क से दूरी मत बनाइएगा, मास्क को लगा के रखिएगा और सैनिटाइजर का यूज करते रहिएगा। भले ही चाहे होली होली भी सैनिटाइजर में खेल लीजिएगा, राइट? क्योंकि अपने आप को सेफ रखना थोड़ा ज्यादा जरूरी है। मैं दिल्ली में हूँ, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ और दिल्ली में बहुत सारे केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो यूपी में हैं और वो बता रहे हैं कि वहाँ भी लॉकडाउन का प्रोसेस जो है स्टार्ट हो चुका है। कुछ महाराष्ट्र में है। दे ऑल आर सेइंग दैट दिस प्रोसेस दैट इज द प्रोसेस ऑफ लॉकडाउन इज कमिंग अगेन, राइट? तो अपने आप को थोड़ा सा मतलब सही से रखना है आपको। तो पीटी न्यूज अफेयर्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम बात करेंगे बहुत ही अच्छा और बहुत ही हॉट इशू रहेगा उस पर बात करने का। तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अपने प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट जरूर कीजिएगा। पार्टिसिपेशन रखिए अच्छे से। एग्जाम बहुत ही नजदीक हैं, प्रीलिम्स के एग्जाम हो चाहे दूसरे और भी एग्जाम्स हो, धड़ाधड़ लाइन से हैं। सारे एग्जाम होंगे ही होंगे अगर कोरोना ने मतलब कुछ भी फिर पंगा नहीं किया तो, राइट? क्योंकि ये भी अब एक डर बना हुआ है दिल्ली में, जैसे कि ऑर्डर्स जारी कर दिए गए हैं कि जैसे पब्लिक प्लेसेस पे होली वगैरह नहीं मनाई जाएगी, ना ही किसी तरीके की नवरात्रि वगैरह जो भी आने वाली हैं ये सब चीज़ें भी नहीं होगी, या शब बारात जो आने वाली है ये सब चीज़ें भी नहीं मनाई जाएंगी, राइट? तो जो भी आपको सेलिब्रेट करना है आप अपने मतलब कुछ अजीज लोगों के साथ बैठ के क्लोज स्पेस में घरों में सेलिब्रेट करें आराम से। सोशल डिस्टेंसिंग का पब्लिक प्लेस पे पूरी तरीके से पालन करते रहें, राइट? चलिए बात करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कि वाई इलेक्टोरल बॉन्ड्स ईबीज आर नॉट गुड। वाई इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर नॉट गुड। द हिंदू में की बहुत ही टॉप क्लास आर्टिकल आया हुआ है। कुछ मेरे फेवरेट कॉलमनिस्ट हैं जो लगातार द हिंदू में लिखते रहते हैं और उन्हीं में से एक कॉलमनिस्ट ने वो लिखा है। उनके सारे आर्टिकल्स लगभग थ्रू आउट द ईयर मैंने पढ़े हैं। एक भी आर्टिकल शायद अभी तक मैंने उनका मिस नहीं किया है, जहां तक मैं अपनी बात बता सकता हूँ। रिलेटेड है आपका करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, पॉलिसी एंड अंडरपिनिंग जजमेंट्स। मुख्य परीक्षा की बात करें तो पेपर 2 पेपर 4 थोड़ा सा एथिकल भी हो जाता है ये। और जो कॉलमनिस्ट हैं, जो ऑथर हैं इसको जिन्होंने लिखा है वो है गौतम भाटिया, एक दिल्ली बेस्ड लॉयर हैं ये, राइट? 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट की एक ब्रीफ हियरिंग आई, उसके ऊपर उन्होंने ये सारा पूरा आर्टिकल लिख दिया है। बहुत ही वंडरफुल आर्टिकल और बहुत अच्छा लिखते हैं ये, इट्स नो डाउट। जिस तरीके से इनकी जो लॉज है, खासकर इनका एक ब्लॉगिंग साइट भी है। आप में से अगर कई लोग अगर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं लॉ वगैरह को लेके तो उनके ब्लॉगिंग साइट पे जाके पढ़ सकते हैं। पूरा डिटेल्ड एनालिसिस हर चीज़ का देते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और साथ ही साथ कुछ गेस्ट लॉयर्स को भी मौका देते हैं कि वो भी लिखते रहें। तो हेयर इज वाई द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम मस्ट गो। क्यों जाना चाहिए, क्या वो कह रहे हैं? तो एक तरीके से वो कुछ इस वे में बातें कर रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम्स वॉलेट्स द फंडामेंटल टेनेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी एज द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट टू नो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्शन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइट टू फ्रीडम अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली इसी लाइन पे उन्होंने क्लीन बोल्ड कर दिया है कि यही एक लाइन है जिसकी वजह से इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम को जाना चाहिए। और भी बहुत सारी बातें बताई हैं, तो चलिए एक एक करके उनका एनालिसिस देखते हैं। बगल में कुछ चार्ट्स आपके लिए लगा दिए गए हैं, इनको आप पढ़ते रहिएगा वीडियो को पॉज करके। हम अपने बिंदुओं पे आते हैं। सबसे पहला एक इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम कहता है कि इट इज एन इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग बियरर इंस्ट्रूमेंट विच इज इन द नेचर ऑफ प्रोमिसरी नोट्स, पी नोट्स। It can be purchased in the multiple of 1000, 10,000, 1 lakh, 10 lakh and 1 करोड़। तो इसी के मल्टीपल में इनको खरीदा जा सकता है। तो मतलब ऑथर कह रहे हैं, गौतम भाटिया जी कह रहे हैं कि मिनिमम अमाउंट तो तय आपने कर दिया कि 1000, इसके नीचे नहीं जाएगा, लेकिन मैक्सिमम का मेंशन कहाँ पे है? बट नो मेंशन ऑफ मैक्सिमम अमाउंट, उसको केप नहीं किया आपने, राइट? दिस कैन बी इशूड बाय स्पेसिफाइड ब्रांचेस ऑफ एसबीआई। द लाइफ स्पैन ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड इज ओनली 15 डेज, सिर्फ 15 दिन का इसका लाइफ स्पैन होता है। और साथ ही साथ जनवरी, अप्रैल, जैसे अभी अप्रैल शुरू हो जाएगा, जुलाई और अक्टूबर, इन महीनों में 10 दिन के लिए इसे परचेज किया जा सकता है। इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं, जैसे कि एनोनिमस है, बायर्स की कौन खरीद रहा है पता नहीं चल रहा, डोनर कौन है पता नहीं चल रहा। साथ ही साथ कॉर्पोरेट हाउसेस कैन फाइनेंस पॉलिटिकल पार्टीज। तो फिर इलेक्शन की जो मूल रूप जो ढांचा है, जो डेमोक्रेसी की जो बातें हैं, डेमोक्रेटिक टेनेंट्स है, वो उसका फिर तो मतलब पूरा बंटाधार हो गया। फॉरेन कॉर्पोरेट हाउसेस कैन बाय बॉन्ड्स एंड इन्फ्लुएंस द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तो मतलब आपके कॉर्पोरेट्स ही आपके मतलब नेशंस को चला रहे हैं। तो ये सारा जो है मतलब, क्योंकि अलग अलग चीजें होनी चाहिए ना, कि रनिंग अ बिजनेस इज नॉट अ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट, राइट? तो अब क्या है कि बिजनेसमैन ही अगर देश चलाने लगे, तो जिस देश का व्यापारी ही अगर उसका शासक बन जाए तो उस देश की जो स्थिति होती है वो बहुत ही दयनीय हो जाती है, राइट? तो ये बातें ध्यान रखनी है। बॉन्ड्स बॉट विद द व्हाइट मनी कैन बी रीपर्चेज विद द ब्लैक मनी। तो ये भी एक तरीके से इसमें एक लूप होल है, बहुत बड़ा लूप होल है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अब
इस स्कीम में एनोनिमिटी की बातें तो हमने बता ही दी कि जो पेमेंट हो रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू उसमें पेई का कोई नाम ही नहीं है, कोई इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, बैंक के पास है लेकिन बैंक डिस्क्लोज नहीं करेंगे, राइट। अब इसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्शंस है जो गौतम भाटिया जी उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राइट टू नोट को तो आपने इसमें वॉलेट किया ही किया है, साथ ही साथ गवर्नमेंट पॉलिसी की जो ऑथेंटिसिटी होती है उसको असेस करना। देखिए गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेके आई है तो उसको असेस भी तो करना पड़ेगा ना, वरना ये थोड़ी ना होगा कि मैं जो कहूं वही सही, ना खाता ना वही, राइट। तो ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। पॉलिसी आपने बनाई, गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई, पब्लिक डोमेन में रखा, पब्लिक तय कर ले या जो एनालिस्ट हैं वो तय कर ले कि कितना सही हो सकता है, कितना गलत हो सकता है, फ्यूचर में इसके क्या प्रोजेक्शंस रहेंगे, राइट। जैसे कि अब आप देख लीजिए कि इकोनॉमी जो इतनी डाउन हो गई पूरे तरीके से, तो उसमें कहीं ना कहीं डीमो और जीएसटी ने तो तड़का लगाया ही था ना। तो उस वक्त जो एनालिस्ट कह रहे थे कि नहीं डिमोनेटाइजेशन वाज नॉट अ गुड स्टेप और सही तरीके से उसे फिर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, जीएसटी वाज नॉट इनेबल इन अ प्रॉपर वे। तो इस तरीके के से जो चीजें हैं, तो ये जो पॉलिसी आप बना रहे हैं इसकी जो ऑथेंटिसिटी है इसको असेस करना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि कोई भी पॉलिसी आप बनाएंगे तो हर चीज आपके मॉनेटरी वैल्यूज पे काउंट होगी। मैंने कोई योजना चलाई तो उसमें क्या फंडिंग जाएगी, किधर से जाएगी, लोगों तक कैसे पहुंचेगी, थर्ड मील ऑफ कनेक्टिविटी मैं कैसे कर पाऊंगा, वो सारी कई सारी मॉनेटरी वैल्यूज पर टिकी हुई है। अब ये पैसा आ कहाँ से रहा है, कितना इन्फ्लुएंस होगा, अगर कॉर्पोरेट हाउसेज या बिजनेस पर्सन इसको कर रहे हैं तो वो क्या अपने फायदे के लिए करेंगे, कितना सर्विस को इंप्रूव करेंगे, गरीबों की कौन सुनेगा, इस तरीके की सारी बातें इसमें उठती हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू असेस द ऑथेंटिसिटी ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी। साथ ही साथ ये वॉयलेट करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को। क्यों? क्योंकि जो राइट टू नो का कॉन्सेप्ट है इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अब इसमें कुछ असिमेट्रिकल और अनइक्वल पॉलिटिकल फंडिंग भी है, राइट। कि जो पावर में है उनको थोड़ा ज्यादा एज है, क्योंकि देखिए बैंक के पास जानकारी है, इलेक्शन कमीशन के पास जानकारी है कि किसने डोनेट किया। अब उसके ऊपर तो गवर्नमेंट बैठी है ना पावर में, और वो पावर में बैठी है तो उसको भी पता है कि कौन किसको डोनेट कर रहा है, और वो इन्फ्लुएंस कर सकती है फंडिंग प्रोसेस को, राइट। गवर्नमेंट कैन इन्फ्लुएंस द फंडिंग प्रोसेस। साथ ही साथ उनको पता चल जाएगा अपोजिशन पार्टीज को कितनी कितनी क्या क्या फंडिंग गई है, और उनको जो फंडिंग गई है वो कहाँ से गई है, तो वो शायद उस रास्ते को रूट आउट करने की कोशिश करे, कट आउट करने की कोशिश करे, राइट। तो ये सारी जो है इनमें कुछ कुछ जो है बातें हैं, ये सारे की इश्यूज हैं इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के साथ एज डायरेक्टेड बाय गौतम भाटिया। अब इस स्कीम में फॉरेन फंडिंग भी आपने अलाउ कर दी, तो मतलब करप्शन का लेवल तो आप समझ ही रहे हैं कितना ऊपर जाएगा, राइट। तो अगर फॉरेन फंडिंग भी आ गए तो फिर लो भाई हो गया काम। जैसे एनजीओ को लेके काफी सारी एनजीओ को क्यों बैन किया गया एमएचए द्वारा, बहुत सारी एनजीओ को भारत में बैन कर दिया गया ना एमएचए द्वारा, वाई? क्योंकि उनकी फॉरेन फंडिंग बहुत ज्यादा थी और गवर्नमेंट का कहना था कि दे आर रनिंग एंटी इंडिया प्रोग्राम्स, राइट। तो अब इस स्कीम के तहत अगर आप फॉरेन फंडिंग लेके आएंगे तो फिर करप्शन और फिर जो देश की जो कोहेजन वाली बातें हैं, जो यूनिटी है, इंटीग्रिटी वाली जो बातें हैं, कहीं ना कहीं सब चीजों पे इम्पैक्ट जरूर डालेगा ये चीज। गवर्नमेंट फॉर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्शन, सरकारें बनती ही चुनाव के आधार पर हैं, क्योंकि चुनाव ही वो जरिया है जो सरकार बनाता है। और चुनाव का मतलब है कि अगर चुनाव हो रहे हैं, सरकार बन रही है, तो सरकार किस लिए बन रही है? ताकि जो राइट पॉलिसी गोल्स हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी उसे परसू किए जाए, राइट। लेकिन अब इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के कारण जो एंटायर इलेक्टोरल प्रोसेस है उस पे एक सवालिया चिन्ह बन चुका है। तो अगर जब उस पे सवालिया चिन्ह बन चुका है तो पॉलिसी गोल्स की बात तो बहुत दूर तक की है, वो तो बहुत दूर तक की ही बातें हैं, राइट। गवर्नमेंट का अपना तर्क है, गवर्नमेंट कुछ कह रही है कि ये बेनिफिट काफी बेनिफिट करेगा इलेक्टोरल बॉन्ड्स, राइट। कैसे करेगा? जैसे कि गवर्नमेंट का कहना है कि दिस विल ब्रिंग सब्सटेंशियल ट्रांसपेरेंसी इन द पॉलिटिकल डोनेशंस अगेंस्ट द प्रेजेंट सिस्टम्स ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस द इलेक्शन फंडिंग मैकेनिज्म। तो इस तरीके से एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाएगा, राइट। अब कहां से आ रहा है, हाउ मच फंडिंग कम्स, व्हाट काइंड ऑफ फंडिंग इट इज, द सोर्स ऑफ फंडिंग इनवेरिटेबली विल बी नोन क्लियरली। लेकिन क्या है कि अगर इस तरीके से ट्रांसपेरेंसी है जिसमें डोनर का नाम ही नहीं पता, तो विच काइंड ऑफ अ ट्रांसपेरेंसी आर यू टॉकिंग अबाउट, राइट। तो ये बिल्कुल भी एकदम क्लियर है, एकदम स्पष्ट है। बहुत बढ़िया आर्टिकल है, आप भी अपना वर्जन इसको 26 मार्च के ये द हिंदू के संस्करण में ये आया था, तो वहां से मैंने इसे पिकअप किया हुआ है। तो आप भी अपना इसे पढ़िए बहुत ध्यान से। और भी बहुत सारी इसमें बातें कही गई हैं, जुडिशरी को लेके इसमें काफी सारी बातें की गई हैं कि जुडिशरी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग हुई थी ना 24 मार्च को, तो जुडिशरी एक वॉच डॉग है डेमोक्रेसी के ऊपर। तो जब डेमोक्रेसी का इस तरीके से बातें, जब डेमोक्रेसी इस तरीके से अगर खतरे में आएगी,
राइट, लोकतंत्र खतरे में आएगा तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को भी फिर सामने आना पड़ेगा। तो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके आपका क्या ख्याल है, जरूर बताइएगा। ये जो मैंने व्यूज बताए ये गौतम भाटिया जी के व्यूज थे जो द हिंदू में छपे थे। आपका क्या मानना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड कितना सही है? क्या इलेक्टोरल बॉन्ड जिस तरीके से लाया गया था क्या उस तरीके से काम कर रहा है? क्या वो पॉलिटिकल फंडिंग जो कि एक मेन रूट है इलेक्शन प्रोसेस में, क्या उसको वो पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है? और अगर आप मानते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम अच्छा नहीं है तो उसके भी रीजन दीजिए कि क्यों अच्छा नहीं। हालांकि रीजन मैंने बहुत सारे यहाँ दे दिए, आप फिलहाल इतना ही बता दीजिएगा कि ये अच्छे हैं, इसके बेनिफिशियंस, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये जरूर बताने की आप कोशिश कीजिएगा। आइए खुद को एनरोल कीजिए इकोनॉमिक क्रैकर के कॉम्बो कोर्स में, करके दिखाएंगे वाली स्पिरिट 8 मई 2021 से आ रहा है। 4 फैंटास्टिक कोर्सेज हैं आपके लिए, इकोनॉमिक क्रैकर, पावर ऑफ 10, सीए बूस्टर प्रीमियम और इंग्लिश क्रैकर। 4 फुल कोर्सेज, 6 महीने की वैलिडिटी, कीप एनरोलिंग। पीटी के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज ऑन है, आप यूट्यूब से भी डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं और साइट से भी डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। आइडियल्स फॉर प्रोफेशनल, सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स, एमबीएज एंड कॉलेज स्टूडेंट्स। साथ ही साथ करंट अफेयर्स की एनुअल कंपाइलेशन बुक स्टोर पे आई हुई है, पढ़ना शुरू कर दीजिए क्योंकि रिवीजन टाइम है, हाई टाइम है, रिवाइज करते जाइए और ये कंपाइलेशन आपकी पूरी तरीके से इसमें मदद करेगी। राइट, हम मिलेंगे अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।